बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए वक्त आपने निकाला, हमारे नाजरीन के लिए बहुत आपका शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप जो हैं, आपने कम से कम 40 से 45 बरस आपने, इफ़ नॉट मोर, आप पाकिस्तान की लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का हिस्सा हैं। आपने इस हवाले से लिखा भी है, तारीख़ के मौरख भी हैं, आप अदालतों में हर लेवल पे पेश भी हुए हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये JIT बनी, जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, आसिफ सईद खोसा साहब उनके साथ थे, उस वक्त ऐसे लगता था कि अब पाकिस्तान कमर बस्ता हो गया है पॉलिटिकल करप्शन के ख़िलाफ़, और एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का यहाँ पे एक अकाउंटेबिलिटी होगी बड़ी स्ट्रिक्ट। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के सिस्टम ने ये साबित कर दिया है कि अकाउंटेबिलिटी का चैप्टर अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यानी भी अकाउंटेबिलिटी का नाम इतना गंदा हो गया। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी अब पाकिस्तान में हमेशा के लिए दफन हो गई? डॉक्टर साहब, ये अगर ये तीनों फैसले बरकरार रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, तो फिर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये खत्म हो गई। क्योंकि ये बेल के फैसले, ये फाइनल फैसले नहीं है, कोई एक्विटल, कोई नहीं एक्विट हुआ। बेल के फैसले हैं जो प्राइमा फेसाई और सरसरी अंदाज से होते हैं, और जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बीचों फैसले दिए। और नवाज शरीफ के फैसले में आसिफ सईद खोसा साहब ने बहुत ऑब्जर्वेशन कोर्ट में दी, वो फैसले में लिखवाया नहीं कि बेल के मैटर पे आप डिसाइसिव पोजीशन नहीं ले सकते कि जिसके खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं या इसके खिलाफ बनता है, ये आप डिसाइसिव पोजीशन नहीं ले सकते, क्योंकि आप सिर्फ जमानत की सरसरी अंदाज से देख रहे हैं। अभी तो वो एविडेंस होना है, रिकॉर्ड होना है, क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, बहुत कुछ होना है। तो ये फाइनल एक्सेप्टल या कुछ नहीं है इसका। नॉर्मल लॉ में आज से पहले तो इनमें कुछ भी नहीं, बेल के फैसला 45 सफ़े का फैसला लिख दिया था अतर में नल्ला साहब ने नवाज शरीफ को देते हुए जमानत, और कोर्ट ने कहा था ये 45 सफ़े क्यों लिखे, 2-3 सफ़े से ज्यादा का फैसला होना ही नहीं चाहिए, आपने तो सारा केस डिस्कस कर दिया। तो ये सारे केस पे जो फैसला है बज़ाहिर लगता है इन तीनों के बारे में आया, ये सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल में होल्ड नहीं हो सकता। और अगर ये हेल्ड अप हो गया तो फिर तो असूल बिल्कुल बदल जाएगा। बैरिस्टर एहसास, इसमें मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि ये हम ना भूलें, आप कहते हैं अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई। अकाउंटेबिलिटी अगर इन फैसलों पे चलेगी तो पंजाब में खत्म हो गई। पंजाब में बड़ा अच्छा चल रहा है, ठीक है। और शरीफ खानदान के लिए तो बिलखसूस कि आप देखें आसिफ अली जरदारी साहब जो सदर रह चुके हैं और कतई तौर पे बीमार हैं, उनके लिए ये इसरार किया जाता है कि आप पेश हों और सर्टिफिकेट वगैरह को देखे बगैर आप कराची से आए। लेकिन हमजा नवाज शरीफ जो कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो नौजवान है, बड़ी अच्छी सेहत में है, वो अपने तय खाने में और हाई कोर्ट से 10 मील दूर वो छुप जाते हैं, और उनको गिरफ्तार करने जो आए हुए होते हैं मजाज अफसरान और एहलकारान, उनसे बच्चे वो अपनी दरखास्त से पहुंचा देते हैं। मुझे एक क्वेश्चन सिर्फ और पूछने दीजिए मेरा, बैरिस्टर साहब, आपने कहा, आपने इशारा किया सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में जहां जस्टिस साकिब निसार ने कहा था कि बेल के फैसले इतने लंबे लंबे नहीं होते, पूरा चीज़ वहां मैटर डिस्कस नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आप समझते हैं कि अदालतें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वायोलेट कर रही हैं, या मीडिया ऐसा कमेंट को पिक करके एक हेडलाइन बनाता है जिससे आवाम को, पढ़ने वाले को, लोगों को ये तासुर मिलता है कि अदालत ने चीज़ ख़त्म कर दी? ये हो क्या रहा है? अगर अदालत का मंशा मीडिया में इतना प्रोमिनेंटली ना आ रहा हो तो अदालत कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर इतना प्रोमिनेंटली आ रहा हो और गलत आ रहा हो मंशा, तो अदालत तो दूसरे दिन तलब कर लेती है रिपोर्टर को भी और एडिटर को भी कि आप बताएंगे आपने किस तरह सुर्खी लगा दी है कि ये इनके खिलाफ कोई केस ही नहीं बनता। हमने कब कहा है कि केस नहीं बनता? हम कब कह सकते हैं बेल स्टेज पे के केस नहीं बनता? बेल स्टेज पे तो हम टेंटेटिव ओपिनियन ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं, हतमी ओपिनियन दे ही नहीं सकते। आप किस तरह हतमी बना रहे हैं? ठीक है। तो चूंकि अदालतों ने ये नहीं किया, ठीक है। और इससे मैं एक चीज आपको अर्ज करूं कि ये शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नवाज की जो एक पॉलिसी रही है, बड़ी देर रस इसका असरात है, और दूर रस भी और वसी पैमाने पे भी। लोग अगर एक उनका फैमिली ट्री में एक शख्स
वो बढ़ता जाए। ये एक दरख्त नहीं, ये सारे बागीचे को, सारे जखीरे को, सारे जंगल को आप याद करते हैं। कभी आपने देखा सुना है कि एक सियासी पार्टी के 5 सुप्रीम कोर्ट के जज गए हो सेनेट में और सेनेटर बने हो जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सही कि एक जज को पीसीबी का चेयरमैन बना दिया जाए। कभी ये सुना आपने कि एक जज जिसका न्यूट्रल होना चाहिए, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो सेनेटर भी बने और सदर भी बने? इनको तो दिल में जाहिर है। अब मैं अगर जज हूँ पंजाब, ये अच्छा बड़ा ये इंटरेस्टिंग कमेंट है, लेकिन ये एक लंबी बहस है कि फिर मैं चलना चाहता हूँ राना तनवीर हुसैन साहब की तरफ। राना साहब, बैरिस्टर एतजाज अहसन का जो सब्सटेंस पॉइंट है वो ये है कि ये हाई कोर्ट्स के फैसले बुनियादी तौर पे बेल के फैसले हैं। अगर हाई कोर्ट्स ने दरमियान में कोई कमेंट्स किए हैं जो सेकेंडरी या टर्सरी नेचर के हैं, उनसे वो नतीजा नहीं निकल सकता जो आपकी लीडर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने निकाला है आज आज़ाद कश्मीर की रैली में, कि मामला ही खत्म हो गया। देखिए, बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब बड़े नामवर वकील हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी कोई जब PMLN का बात आती है, PMLN की या शरीफ फैमिली की, तो उस पर ज़रा उनका शायद कोई कमेंट जो है या उनका जो एनालिसिस है शायद वो एंगुलर हो जाता है। मैं भी थोड़ा सा लाग हो जानता हूँ। जो बेल स्टेज पे जो आर्गूमेंट होते हैं उस पर देखें, अगर जो प्रोसिक्यूटर है, प्रोसिक्यूशन वाले हैं या कंप्लेनेंट है या वो नैब और मुआवजा मिले, अगर उससे पूछा जाता है कि कोई करप्शन किया है तो वो कहते कोई किकबैक से कोई आपने इस्टेब्लिश किया है, नहीं जी वो भी नहीं है। वो सारी जो चीज़ें उस आती हैं उसमें, उस पैरामीटर्स में जो नैब लॉज में है, तो जब वो डिनाई करते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं, तो जजमेंट में जब लिखते हैं, और फिर ये डॉक्टर साहब एक नई सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट भी आपने कोर्ट की, आपने नाम तो नहीं लिया लेकिन शायद कान का हुआ, फिर पंजाब लाहौर हाई फैसला आया, फिर शहबाज साहब का और ख्वाजा आसिफ साहब का, फिर एहसन इकबाल साहब का उधर भी आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये सारी हाई कोर्ट्स में सारे जजेस जो हैं वो आपके सामने हैं, उनके नाम भी सारा कुछ है। तो मैं समझता हूँ कि बेल में फैसला तो नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि जो एक केस बिल्ड किया जाता है, लाया जाता है, वो एटलीस्ट बेल स्टेज पे हमारे जो वकला हैं या हमारी जो कंटेंशन होती है उससे डिमोलिश कर देते हैं। डिमोलिश का एक लफ्ज़ है कि केस ऑलमोस्ट डिमोलिश हो चुके हैं। ये जो मरियम बीबी ने बात की वो ठीक बात की है, ठीक है, कि जो उसमें जजमेंट में एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, कोई कमेंट्स नहीं है जैसा के जजमेंट में ये लिखी गई हैं चीज़ें। जब डिटेल फैसले आए हैं वो आपने पढ़े, उसमें लिखा गया है कि स्पोर्ट्स सिटी जो नारोवाल का है उसके मुताबिक भी लिखा गया है। ये जो शायद खान का उन्होंने कहा कि कोई इसमें कोई फाइनेंशियल गेन नहीं है उसमें,